हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, किससे रिलेटेड, वेन डायग्राम से रिलेटेड। आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे कि हम लोग वेन डायग्राम चालू किए हैं, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग पिछले वीडियो में, जो पहला वीडियो था वेन डायग्राम से रिलेटेड, उसमें डिस्कस कर चुके थे। बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम लोग सेट्स को समझे, फिर कैसे हम लोग यूनियन निकालते हैं किसी सेट का, उसको किसी सेट को हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हम लोग जान लिए थे। अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ और आगे के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है आज हम लोग को जो समझना है वो है क्या, वो हमारा है यूनिवर्सल सेट। कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो उसको एक बॉक्स की तरह आप लोग लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा बॉक्स दैट होल्ड्स ऑल सेट, यानी कि सारे सेट्स उसके अंदर आ जाते हैं, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब सारे सेट एक बड़ा सा बॉक्स है, बॉक्स की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये बॉक्स देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर केवल एक ही सेट है, सेट ए। इसके अंदर और भी सेट्स हो सकते हैं। तो जितने भी सेट्स प्रेजेंट होंगे क्वेश्चन में, सब कुछ एक सेट्स में अगर कवर करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। उसको इस बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें जितने भी सेट्स प्रेजेंट हैं वो सब कुछ आ जाए, उसके अंदर हो जाए, होल्ड हो जाए उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अगर वैसे आप लोग समझे, जैसे कोई एक सेट है जिसमें कुछ नंबर दिया है 1 और 2, ठीक है। तो दूसरा सेट है हमारा जिसमें दिया है 3 और 4, ठीक है। अगर इसका बोलेगा कि ए और बी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए और बी का यूनिवर्सल सेट, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है कि जितने भी सेट्स हैं सब उसके अंदर आ जाएंगे। तो एक नया सेट बनेगा, उसके अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 सेट। सेट्स एक सेट के अंदर अगर कवर हो जाते हैं, सेट ए और सेट बी दोनों उसके अंदर आ जाएंगे, तो वो हमारे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और सेट किसी एक सेट में कवर होते हैं, बड़े से बॉक्स के अंदर आते हैं, तो उनके एलिमेंट्स भी आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट को उसके एलिमेंट को जोड़ के, दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ के एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, जो हमारा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा। तो जितने भी क्या है, जितने भी सेट्स क्वेश्चन में प्रेजेंट होंगे, सारे को एक में कंबाइन कर देंगे तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। फिगर कुछ इस तरह है, इस तरह हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है कि कॉम्प्लीमेंट कभी कभी पूछ लेता है किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछे कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कोई एक सेट दिया है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट पूछे तो पहले आप लोग याद रखिए कि कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चंस में अगर ऐसे दिया रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तब ए का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा कैसे, ठीक है। तो हम लोग जब यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए दिया है, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए दिया है उसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि किसी दो सेट्स को कैसे हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो लेकिन आप लोग ये समझ लिए कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो ऐसे एक एरो की तरह ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे उस सेट को। यू में से ए घटा देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। यूनिवर्सल सेट कहाँ होगा अगर आप लोग ये पूछ रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट मेंशन होगा। यूनिवर्सल सेट यानी कि काफी सेट का उसके अंदर समाहित होगा, बहुत सेट होंगे उसके अंदर, बहुत बड़ा सेट होगा, जिसमें से जो ए वाला सेट के एलिमेंट्स है उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक इसी तरह अगर यूनिवर्सल सेट में से कोई और सेट को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं उसका क्या निकल जाता है, कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। फिगर के जरिए समझते हैं। तो ये हमारा जो बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए सेट है, सेट ए है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सल सेट में से अगर ये गोला वाला, ये जो सर्कल है सेट ए जो है, इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बॉक्स के अंदर जितना बचेगा, जितना एरिया बचेगा वो हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट को, उस सेट को घटाएंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ सेट। जैसे दो सेट्स का यूनियन निकालना हम लोग जान लिए थे कि जैसे सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, तो उन दोनों का कुछ भी दिया है, जैसे 1 2 और 3 4, ठीक इसी तरह है कि इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, जितने एलिमेंट्स है सभी को एक सेट में जोड़ के लिख देंगे तो वो उसका यूनियन हो जाएगा। आप लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट में और यूनियन में क्या अंतर है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब है जिस पर्सपेक्टिव में जो भी बात करेगा,
ठीक है, उस प्रश्न में हम लोग उस तरह निकालेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, अगर कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का पूछेगा तो पहले हम लोग जितने भी सेट्स होंगे उसका यूनिवर्सल सेट निकालेंगे, यानी कि सभी सेट को एक में कंबाइन कर देंगे। तो वहाँ हम लोग यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे। और जहाँ हमें यूनियन की बात करेगा तो वहाँ हम लोग यूनियन बात करेंगे। तो यूनियन का मतलब है कि जितने भी सेट्स में एलिमेंट है सबको कंबाइन कर ले। जैसे ए यूनियन बी बोला है तो ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स है सबको एक में लिख दें, वही हमारा ए यूनियन बी होता है। और उसी का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो जितने जो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। ठीक इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, किसी सेट का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं वही उसका इंटरसेक्शन होता है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। वही उसका क्या होता है, वो होता है इंटरसेक्शन। किसी दो सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही उसका इंटरसेक्शन होता है। और उसी इंटरसेक्शन का, दो सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो यानी कि यूनियन यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेबल है, इसीलिए मैं इसको आपको एक वीडियो में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी सेट्स हैं उनको अगर कंबाइन कर देते हैं और एक बॉक्स की तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। अगर वैसे नंबर वाइज में रिप्रेजेंट करना है तो जितने भी सेट्स हैं सभी को अगर एक में कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है अगर उसका डिफरेंस कर देंगे यानी कि उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। कैसे दो सेट्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना एकदम क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी ना समझ में आए तो कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।